हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। और मैं डॉक्टर रजत खंडेलवाल आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? होप सो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि हमेशा कहता आया हूं कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हो। इसलिए तो फ्रेंड्स, आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो क्लास 11 के अंदर अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और अगर उन लोगों को जर्नल एंट्रीज के अंदर डिस्काउंट वाला ट्रीटमेंट अगर बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैश डिस्काउंट होगा तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप क्लास को लाइक भी कीजिएगा और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए। तो माई सेल्फ डॉक्टर रजत खंडेलवाल, मैं अकाउंटेंसी एजुकेटर हूँ अनअकैडमी प्लस पर और साथ में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर भी। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने एमकॉम कंप्लीट किया है और साथ में पीएचडी करी है कॉमर्स के अंदर। और दोस्तों, अब तक अगर देखा जाए तो 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो बच्चों, आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद मैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लस के कुछ फ़ायदे भी बताने वाला हूँ। पर लेकिन अभी हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हमारा टॉपिक है दोस्तों डिस्काउंट। जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, मैं आपको पढ़ाऊँगा डिस्काउंट के बारे में। अब सर, ये डिस्काउंट होता क्या है? बच्चों, होता क्या है बहुत ध्यान से समझना। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में दो तरह के डिस्काउंट आपको देखने का मौका मिलेगा। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है समझना। देखो, डिस्काउंट जो होता है बेसिकली अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेसेस में आपको डिस्काउंट दो तरह का देखने का मौका मिलेगा। एक तो होता है दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट, एक तो होता है हमारा कौन सा डिस्काउंट होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट होता है। और एक होता है सर हमारा कैश डिस्काउंट। अगर हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है समझिए। गुड्स को परचेज करते वक्त और गुड्स को सेल करते वक्त, गुड्स को परचेज करते वक्त और गुड्स को सेल करते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे अपन कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि जो सेलर डिस्काउंट देता है परचेजर को एट द टाइमिंग ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स, उस डिस्काउंट को अपन कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। हमें इसे क्या करना होता है, जो हम लोगों ने इनवॉइस बनाया है ना बेटा, उस इनवॉइस में से हमें इस अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाना पड़ता है। मतलब जो भी अपन ने बिल प्रिपेयर किया है उस बिल में से अमाउंट को अपने को लेस करके दिखाना पड़ेगा। इसे अपन कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो जब बेटा सेलर के द्वारा परचेजर को गुड्स सेल किया जाता है और उस वक्त बेटा अगर कोई डिस्काउंट दिया जाता है या कोई डिस्काउंट लिया जाता है उसे अपन कहते हैं दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट। कंप्लीट। जैसे मान लो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम लोग इसको यहीं पर ही बनाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। एक इनवॉइस का मैं आपको एक रफली फॉर्मेट बनाकर बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज इनवॉइस का मैंने आपको फॉर्मेट बनाकर बताया। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं आर के स्टेशनर्स, ठीक है ना बेटा। यहाँ मैंने लिखा, ये अपन ने आर के स्टेशनर्स लिखा। क्लियर है बेटा। आर के स्टेशनर्स मान लो कहाँ पर है सर? आर के स्टेशनर्स मान लीजिए आप बापू बाजार में है। आर के स्टेशनर्स बापू बाजार के अंदर है। तो यहाँ मैंने लिखा बापू बाजार। और बापू बाजार में भी कहाँ पर है? बापू बाजार कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ये अपन ने उदयपुर लिख दिया। और उदयपुर किस स्टेट में है? उदयपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये अपन एक बिल का फॉर्मेट मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ। सपोज मान लीजिए डेट हमारी आज की है, मान लो आप 29 जून 2021, ये हमारी आज की डेट है। 29 जून 2021 हमारी आज की डेट है। और हमने मान लीजिए गुड्स सेल किया, हम आर के स्टेशनर हैं और अपन ने गुड्स सेल किया किसको पता है? हमने गुड्स सेल किया मिस्टर मोहित को। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोहित खंडेलवाल।
मोहित खंडेलवाल को अपन ने गुड्स सेल किया, तो अपन ने यहाँ पे मोहित खंडेलवाल लिख दिया। और मोहित खंडेलवाल भी कहाँ से हैं सर? मोहित खंडेलवाल भी उदयपुर से है। कंप्लीट। अब मैं आपको बिल का फॉर्मेट बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर तो कॉलम होता है सीरियल नंबर का, उसके बाद अगर आप देखोगे सीरियल नंबर के बाद तो आपको नजर आएगा दोस्तों पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर्स के बाद में आपको नजर आएगा बेटा रेट पर यूनिट का कॉलम। क्लियर है बेटा? रेट पर यूनिट का कॉलम नजर आएगा। रेट पर यूनिट से पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों क्वांटिटी। क्वांटिटी का कॉलम नजर आएगा। उसके बाद आपको नजर आएगा रेट पर यूनिट का कॉलम नजर आएगा। और देन उसके बाद में बेटा हमारा कॉलम जो नजर आ जाएगा आपको वो टोटल का नजर आ जाएगा। ठीक है ना? टोटल नहीं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट का कॉलम नजर आ जाएगा। ये हमारा एक इनवॉइस का फॉर्मेट मैंने आपको बना के बताया। आरके स्टेशनर्स की हम बात कर रहे हैं। आरके स्टेशनर का एक फर्म है। 29 जून को मैं आपको बिल बना के बता रहा हूँ। मोहित खंडेलवाल पार्टी का नाम है। सीरियल नंबर अपन ने लिख दिया, पर्टिकुलर्स अपन ने लिख दिया, कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहा है वो अपन ने लिख दी, रेट पर यूनिट अपन ने लिख दी, और साथ के साथ में दोस्तों हम लोगों ने अमाउंट भी लिख दी। ठीक है? अब बच्चों हो क्या रहा है सीन, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वांटिटी नंबर 1। अब क्वांटिटी 1 क्या है सुनना। हमारे जो आरके स्टेशनर से मोहित खंडेलवाल ने क्या परचेस किया सर? मोहित खंडेलवाल ने परचेस किया डीके गोयल की बुक। मान लो डीके गोयल्स बुक परचेस करी। अब ये डीके गोयल की बुक कौन सी क्लास की है भैया? सर डीके गोयल की बुक मान लीजिए आप क्लास 11th की है। ओके, क्लास 11th की है। कौन सा एडिशन परचेस किया? 2021 एडिशन परचेस किया। ठीक है, अब बताओ कितनी क्वांटिटी परचेस करी सर? 100 क्वांटिटी परचेस करी। बताओ एक क्वांटिटी की रेट कितनी है सर? एक क्वांटिटी की रेट है मान के चलिएगा 500 रुपीज एक क्वांटिटी की रेट है। अब मुझे बताइए 100 क्वांटिटी परचेस करी, एक क्वांटिटी की रेट बेटा 500 रुपए है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 50,000। क्या मेरी बात? मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, आरके स्टेशनर एक फर्म है, मान लो ये हमारी फर्म है। मोहित खंडेलवाल एक पर्सन है जो हमारी शॉप पे आते हैं। उन्होंने हमारे यहाँ से डीके गोयल बुक परचेस करी, क्लास 11 का एडिशन है। 2000 क्लास 11 की परचेस करी है, 2021 एडिशन परचेस किया है, और टोटल इन्होंने 100 बुक परचेस करी है। कंप्लीट। अब अगर इन्होंने 100 बुक परचेस करी और एक बुक की रेट दोस्तों 500 रुपए पर बुक है, तो 100 बुक की रेट कितनी हो जाएगी सर? 100 बुक की रेट हो जाएगी हमारी, मान के चलिएगा 50,000 रुपीज। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद सर इन्होंने क्या किया, अगर अपन बात करें सेकंड नंबर के पॉइंट की, तो सर उसके बाद इन्होंने डीके गोयल बुक ही परचेस करी। और बताइए डीके गोयल बुक बताओ कौन सी क्लास की परचेस करी? अब सर ये डीके गोयल बुक परचेस कर रहे हैं क्लास 12 की। ओके, अब ये डीके गोयल बुक परचेस कर रहे हैं, क्लास 12 की बुक परचेस कर रहे हैं, और 2021 एडिशन, क्या दोस्तों 2021 एडिशन परचेस कर रहे हैं। टोटल इन्होंने 100 बुक परचेस करी है, और एक बुक की रेट बेटा 800 रुपीज़ है। तो 100 को अगर अपन 800 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास में 80,000 आ जाएगा। समझे? डीके गोयल बुक परचेस करी, क्लास 12 की बुक है, 2021 एडिशन है, 100 क्वांटिटी इन्होंने परचेस करी है, और एक बुक दोस्तों 800 रुपीज़ की बुक है। तो टोटल मिला के इन्होंने 80,000 की बुक परचेस करी। अब बच्चों अगर अपन देखें तो 80,000 प्लस कर दीजिए आप 50,000, तो ये होता है इनका टोटल मिला के 1,30,000। अगर अपन 80 में 50 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 80,000 प्लस कर दीजिए 50,000, तो ये हमारे पास में मान के चलिएगा 1,30,000 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1,30,000 रुपीज। कंप्लीट। अब ये 1,30,000 तो आ गया। अब भैया मोहित बोलता है आरके स्टेशनर के मालिक को कि सर मैं आपसे इतने रुपए का सामान परचेस कर रहा हूँ, क्या आप मेरे को कुछ भी डिस्काउंट नहीं दोगे? भाई मैंने आपसे सामान परचेस किया है टोटल मिला के 1,30,000 का। मैं आपका छोटा कस्टमर नहीं हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा कस्टमर हूँ, तो क्या आप मेरे को बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? तो भैया हुआ क्या, आरके स्टेशनर ने मोहित को 10% ऑफ कर दिया। अब ये जो 10% ऑफ हुआ ना, ये एट द टाइमिंग ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब जब गुड्स को सेल किया जा रहा है तभी 10% ऑफ कर दिया। तो ये 10% किस कैटेगरी का डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो इसे अपन कहेंगे दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट।
तो जब मैं इसको ट्रेड डिस्काउंट कहूंगा तो यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा बिल के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे बिल के अंदर यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा डिस्काउंट, यहाँ पर बिल के अंदर ही लेस कर दिया जाएगा डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट की कैटेगरी कौन सी है, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। अगर यहाँ पे ट्रेड वर्ड मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अब बच्चों कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा, सर टोटल मिला के मान के चलिएगा आप 13,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसके बाद अगर अपन नेट करेंगे तो बताइए 1,30,000 में से अगर अपन 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो नेट अपने पास जो टोटल आएगी वो टोटल हमारी 1,17,000 होगी। ये नेट हमारी टोटल 1,17,000 रुपये होगी। और ये 1,17,000 रुपीज़ का जो इनवॉइस है, जो बिल है, वो बिल काट के आरके स्टेशनर मोहित खंडेलवाल को दे देगा। ये बिल काट के आरके स्टेशनर मोहित को दे देगा दोस्तों, समझे आप मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आरके स्टेशनर अपनी सेल 1,30,000 से रिकॉर्ड करेगा या 1,17,000 मानेगा। आरके स्टेशनर अपनी सेल को 1,30,000 से रिकॉर्ड करेगा या 1,17,000 से रिकॉर्ड करेगा। सर 1,17,000 से ही रिकॉर्ड करेगा। आरके स्टेशनर अपनी सेल को 1,17,000 से ही रिकॉर्ड करेगा, 1,30,000 से रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये हमारा प्रूव होता है कि अगर मान लो सेलर परचेजर को डिस्काउंट देता है और वो देता है दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट को इस तरह से इनवॉइस में एडजस्ट कर लिया जाता है। समझे आप मेरी बात, ट्रेड डिस्काउंट को इस प्रकार से इनवॉइस के अंदर एडजस्ट कर लिया जाता है। और जो नेट अमाउंट निकल के आता है ना फ्रेंड्स, नेट अमाउंट कितना आ रहा है सर, नेट अमाउंट हमारा टोटल मिला के 1,17,000 आ रहा है। तो ये जो नेट अमाउंट निकल के आएगा, इस नेट अमाउंट से जर्नल एंट्री पास की जाएगी। अब बेटा ये इनवॉइस फाड़ के किसको दे दिया गया, मिस्टर मोहित को। अब मिस्टर मोहित ने बोला कि सर मैं आपको पैसे अभी नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे 3 महीने के बाद दूंगा, अभी फिलहाल हमारे पास अमाउंट नहीं है, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूं, मैं आपको अमाउंट फिलहाल नहीं दे सकता, मैं आपको पेमेंट करूंगा सर 3 महीने के बाद। अब ऐसा तो है ही नहीं कि आरके स्टेशनर मोहित को मना करेगा। तो आरके स्टेशनर क्या करेगा, इस इनवॉइस के ऊपर ना एक मेंशन कर देगा ड्यू। ये जो इनवॉइस है यहाँ पे मेंशन कर देगा ड्यू, और इस इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी मोहित को दे दी जाएगी और मोहित को गुड्स डिलीवर कर दिया जाएगा। समझे आप। अब बात आती है सर जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, तो मैं आपको एंट्रीज के बारे में अगर समझाऊं तो एंट्री अपने को इस तरह से करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपने को बुक में लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, क्या दोस्तों, इधर मेरे को लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ आरके स्टेशनर्स, ठीक है ना बेटा। इन द बुक्स ऑफ आरके स्टेशनर्स। दोस्तों आरके स्टेशनर्स के लिए ये जो बुक्स है ना बेटा, ये एक तरीके से गुड्स है। तो आरके स्टेशनर ने गुड्स को सेल किया है। अब आरके स्टेशनर ने सर गुड्स को सेल किसको किया, मोहित को किया। अब बेटा मोहित को गुड्स सेल किया और वो भी उधार बेसिस पे सेल किया। तो एक तो अपने को ओपन करना पड़ेगा मोहित का अकाउंट और साथ में अपने को ओपन करना पड़ेगा फ्रेंड्स सेल्स का अकाउंट। समझे मेरी बात, एक तो मोहित अकाउंट ओपन होगा और एक साथ में सेल्स अकाउंट ओपन होगा। अगर अपन बात करेंगे दोस्तों मोहित अकाउंट की, तो बच्चों बताइए मोहित कौन हुआ। सर मोहित से पैसे आने हैं, हम मोहित से पैसे मांगते हैं। अगर अपन आरके स्टेशनर की बुक में एंट्री कर रहे हैं ना, तो हम मोहित से पैसे मांगते हैं। तो मोहित हमारे लिए सर डेटर हुआ, और डेटर हमेशा असेट्स होती है। तो अपने को मोहित को क्या मानना पड़ेगा, सर हमको मोहित को असेट अकाउंट मानना पड़ेगा। अब बच्चों मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सेल्स क्या होती है। सर सेल्स हमारे बिजनेस में इनकम होती है, तो हम सेल्स को इनकम अकाउंट ही मानेंगे। ये आपको समझ में आ गई बात। अब अगर अपन ने मोहित को गुड्स सेल किया तो मोहित हमारे लिए असेट हुआ, तो हम मोहित से पैसे मांगेंगे, तो इससे हमारी एसेट बेटा इंक्रीज होगी। और अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो जाती है तो अपने को करना पड़ता है फ्रेंड्स डेबिट। अगर अपन ने मोहित को गुड्स सेल किया तो इससे हमारी एसेट बेटा इंक्रीज होगी, और अगर मेरी एसेट बेटा इंक्रीज होगी तो हमें करना पड़ेगा डेबिट। और अगर मैं बात करूंगा सेल्स की, तो सेल्स हमारे लिए इनकम होती है, और इनकम ऑलवेज होती है बच्चों क्रेडिट।
तो अपने को भी करना पड़ेगा क्रेडिट। ये आपको समझ में आ चुका होगा भाई, मैंने मोहित को गुड्स सेल किया, मोहित मेरे लिए असेट है, असेट हमेशा डेबिट होता है, मैंने भी बेटा यहाँ पे डेबिट कर दिया। ये आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ चुका होगा। उसी के बाद बेटा सेल्स की हम बात करेंगे, तो सेल्स हमारे लिए मान के चलिएगा इनकम है, और इनकम ऑलवेज होती है क्रेडिट, क्योंकि अपन ने मोहित को गुड्स सेल किया तो इससे पक्की बात है इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ेगी तो अपन करेंगे क्रेडिट, और मैंने भी कर दिया क्रेडिट। तो बताइए हमें आरके स्टेशनर्स की बुक में क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? तो अगर हम बात करेंगे आरके स्टेशनर की बुक में, अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो एंट्री हो जाएगी दोस्तों मोहित्स अकाउंट डेबिट टू, मोहित्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमको यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी, मोहित्स अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और इसी के साथ में सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और ये एंट्री हो जाएगी बेटा 1,17,000 से। मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,17,000, 1,17,000। इसमें आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और ये आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ गया होगा। अब सर आपने यहाँ पे 1,30,000 से एंट्री क्यों नहीं पास करी? क्योंकि 1,30,000 बेटा कैटलॉग प्राइस है, 1,30,000 बेटा ग्रॉस वैल्यू है, तो अपने को जो ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ता है वो सेलिंग प्राइस पर देना पड़ता है, कैटलॉग प्राइस पर देना पड़ता है, जो अपन ने कैलकुलेट किया। 1,30,000 का हमने 10% निकाला जो कि 13,000 आता है, और ये ट्रेड डिस्काउंट अपने को बुक्स में अलग से शो नहीं करना, क्योंकि हमने इसको इनवॉइस में से डिडक्ट कर दिया। तो जब ये अमाउंट अगर इनवॉइस में से डिडक्ट हो जाएगा तो अपने को हमारी जर्नल की बुक के अंदर नेट अमाउंट से, नेट वैल्यू से एंट्री करनी पड़ेगी, और मैंने भी बेटा यहाँ पे आपको नेट वैल्यू से एंट्री करके बताई है, और वो एंट्री हो गई हमारी मोहित्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां तक कंप्लीट है? पक्की बात, यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया? शानदार। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब सर आगे का सीन क्या होगा? देखो आगे का सीन ये होगा कि है ना, आरके स्टेशनर से मोहित ने 3 महीने का टाइम मांगा, 3 महीने का टाइम। अब क्या हुआ साहब, 1 महीना खत्म हो गया। 1 महीने के बाद आरके स्टेशनर ने मोहित को फोन लगाया। अब आरके स्टेशनर ने मोहित को फोन डायल किया, मोहित के नंबर लगाया, ये मोहित को फोन किया और बेल जा रही है, ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो मिस्टर मोहित बोल रहे हो? हाँ सर बताइए क्या काम है? अरे मोहित मैं आरके स्टेशनर से बोल रहा हूँ। यस सर बिल्कुल, नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे मोहित यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? सर बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे याद किया? तो आरके स्टेशनर बोल रहा है, आरके स्टेशनर बोल रहा है कि मोहित यार तुमको पता ही है कि तुम्हारा एक अमाउंट हमारे पास में ड्यू चल रहा है 1,17,000। मोहित बोलता है सर बिल्कुल पता है, मुझे अच्छे से याद है, पर आपको याद नहीं है। मैंने आपसे 3 महीने का टाइम मांगा था और आपने 1 महीने के बाद ही फोन लगा दिया। मैंने तो आपसे 3 महीने का टाइम मांगा था, आपने 1 महीने के बाद लगा दिया। अरे नहीं यार मोहित ऐसा नहीं है यार, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए तुमको फोन लगाया है। हाँ सर बताओ क्या फायदा है? अरे मोहित फायदा ये है कि अगर तुम आज की तारीख में मुझे पैसे लाकर दे देते हो, आज की तारीख में अगर तुम सेटलमेंट कर देते हो, तो मैं तुमसे 1,17,000 जो मांगता हूं ना, मैं तुमसे जो 1,17,000 रुपीज मांगता हूं ना, वो नहीं मांगूंगा, और तुम मुझे इसकी जगह केवल कितना पे कर देना, 1,10,000 के अंदर अपन सेटलमेंट कर दें। मतलब आज की तारीख में मोहित तुम पैसे दे देते हो तो तुम्हारे को 7,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, और अगर तुम आज की तारीख में पैसे नहीं देते हो तो मैंने तुमको जो डेट दे रखी है उस डेट पे देना। ठीक है चलो रखता हूँ फोन, ओके बाय, मिलते हैं वापस से प्रेम से। अब बेटा आरके स्टेशनर ने ये बात बोल के मोहित के पाले में गेंद डाल दी। अब मोहित अगर समझदार होगा तो मोहित सोचेगा कि यार आज की तारीख में अगर मैं पैसा दे देता हूं, आज की तारीख में अगर मैं आरके स्टेशनर्स को अमाउंट दे देता हूं तो मुझे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे उन्हें पे कितना करना है, मुझे तो उनको 1,17,000 पे करना है। क्लियर है? पर लेकिन वो 1,10,000 लेने को तैयार है, और 1,10,000 में पूरा हिसाब किताब कंप्लीट करने को तैयार है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को कहाँ मिलेगी?
हमें इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं गंवाना, हमें तो आज की तारीख में आरके स्टेशनर को पैसे दे देने चाहिए। तो इससे आपको एक बात सीखने को मिलेगी दोस्तों, होता बताऊं क्या है कि एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट मेड, मतलब कि जब परचेजर और सेलर के बीच में फाइनल सेटलमेंट होता है, जब पैसों को दिया और लिया जाता है, उस वक्त सेलर जो डिस्काउंट ऑफर करता है ना परचेजर को, उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। समझे मेरी बात? उस वक्त भैया जो सेलर ऑफर करता है, बोलो किसको? परचेजर को। उस डिस्काउंट को हम कौन सा डिस्काउंट कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। कंप्लीट। यहां पर लिखा हुआ भी यही है कि कैश डिस्काउंट इज अलाउ बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। सीधी सी बात है, कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है सेलर के द्वारा, वो भी परचेजर को, इसलिए ताकि सेलर को टाइम पर और जल्दी पैसे मिल सके। क्लियर है बेटा? तो इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक तो परचेज और सेल के वक्त जो डिस्काउंट दिया और लिया जाता है, परचेज और सेल के वक्त जो डिस्काउंट दिया और लिया जाता है दोस्तों, उसे तो हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के अंदर भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउ बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब कि ये जो डिस्काउंट होता है ये सेलर अलाउ करता है परचेजर को, और वो भी कब अलाउ करता है? जब परचेजर लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करता है। आगे देखो, इट इज नॉर्मली अलाउ बाय द सेलर टू द परचेजर टू फर्दर सेल गुड्स टू द कंज्यूमर। ठीक है ना? इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस, मतलब कि इसको जो इनवॉइस होती है ना, उसमें हम सेलिंग प्राइस में डिडक्ट कर देते हैं, एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली, और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। समझे मेरी बात? और जो सेल्स हमारी बुक में रिकॉर्ड होती है ना, वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? नेट सेल्स वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। सेल्स हमारे बुक में दोस्तों नेट सेल्स वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भी आप समझ गए होंगे, कैश डिस्काउंट के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब बेटा सीन क्या होगा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना। हम आरके स्टेशनर की बुक की बात कर रहे हैं। अब आरके स्टेशनर को मिस्टर मोहित भागते 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 पैसे देने आ गए। अब आरके स्टेशनर को मिस्टर मोहित ने पैसा दे दिया, ये तो अपना ट्रांजेक्शन नंबर 1 था। अब दोस्तों मैं आपको ट्रांजेक्शन नंबर 2 बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए मनी आ जाती है तो एक अकाउंट अपने को ओपन करना पड़ेगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। सेकंड बात, अपने को ओपन करना पड़ेगा मोहित का अकाउंट। समझे? मोहित के अकाउंट में एंट्री होगी, अरे मोहित से पैसे आ रहे हैं तो मोहित का अकाउंट ओपन होगा। और इसी के साथ क्योंकि अपने को यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, यहाँ पे आरके स्टेशनर डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि आरके स्टेशनर को मिलेंगे 1,10,000, पर अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा 1,17,000 का। अरे 1,10,000 लेके 1,17,000 का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। 1,10,000 लेके दोस्तों 1,17,000 का अकाउंट बेटा क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरके स्टेशनर कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है? 7,000। और ये चाहो या ना चाहो हमें शो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है तो एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैश अपने लिए कौन सा अकाउंट है? तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि सर कैश हमारे लिए एसेट अकाउंट है। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोहित अपने लिए कौन सा अकाउंट है? सर मोहित हमारे लिए मान के चलिएगा लाइबिलिटी अकाउंट है या असेट अकाउंट है? तब मोहित हमारे लिए असेट अकाउंट है। आरके स्टेशनर्स के लिए तो मोहित भैया असेट अकाउंट ही है, क्योंकि मोहित से पैसे आने हैं ना, तो मोहित असेट अकाउंट ही है। और डिस्काउंट अलाउ कौन सा अकाउंट है? सर आरके स्टेशनर्स के लिए डिस्काउंट अलाउ भैया एक्सपेंसेस अकाउंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश तो आ रहा है। अब बताओ कैश कितना आएगा? 1,10,000 कैश आएगा तो एसेट क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर एसेट बढ़ेगी तो अपने को डेबिट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? अगर एसेट बढ़ेगी तो अपने को डेबिट करना पड़ेगा। इसी के साथ हम बात करेंगे मोहित की। मोहित कौन है दोस्तों? सब मोहित हमारा एसेट अकाउंट ही है।
मोहित पहले असेट कितने से था? 1,17,000 से था। मोहित ने बताओ अमाउंट दे दिया अपने को, हाँ कितना दे दिया? 1,10,000। पर लेकिन हम मोहित का अकाउंट पूरा क्लोज करेंगे क्योंकि अपन ने मोहित को डिफरेंस जो अमाउंट है ना वो डिस्काउंट दिया है। तो अपन ने मोहित को डिस्काउंट इसलिए दिया है कि आप 1,10,000 दो, हम आपका 1,17,000 वाला अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो अब बताओ मोहित का अकाउंट क्लोज करेंगे तो मोहित से हमारी एसेट बताओ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर मोहित से हमारी एसेट डिक्रीज हो जाएगी, और अगर असेट डिक्रीज हो गई तो अपने को करना पड़ेगा क्रेडिट। आप देखो कैश हमारे पास कितना आया? 1,10,000। अकाउंट हमारा क्रेडिट बोलो कितना हो गया? 1,17,000। अब आप चाहो या मत चाहो अपने को बुक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ा, और वो है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, और ये अपने लिए एक्सपेंस हुआ दोस्तों। डिस्काउंट अलाउ अपने लिए एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं सर? एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो अपने को कितने रुपए का डिस्काउंट देना पड़ जाएगा सर? हमको 7,000 का डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री सब बहुत सिंपल बनेगी। हमारे पास में क्या आ गया जी? हमारे पास सर कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हमारा 1,10,000 से हो जाएगा। इसके बाद में डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, तो अपने को डिस्काउंट अलाउ अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो ये मैंने डिस्काउंट अलाउ अकाउंट को डेबिट कर दिया, बोलो कितने से? 7,000 से। और अपने को मोहित अकाउंट को कम करना है, तो अपने को मोहित अकाउंट को करना पड़ा क्रेडिट। अब बच्चों मोहित अकाउंट अपन ने क्रेडिट बोलो कितने से कर दिया? 1,17,000 से। अब आप खुद देखेंगे मोहित हमारा डेबिट हुआ था 1,17,000 से, और मोहित अपना हो चुका क्रेडिट भी 1,17,000 रुपीज से। इसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक कंप्लीट है क्या दोस्तों? आपको पक्की बात? वेरी गुड। तो यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका हो कॉन्सेप्ट। मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट बता दिया और कैश डिस्काउंट का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। बस इतना ध्यान रहे कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कभी बुक में ओपन नहीं होगा फ्रेंड्स, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो बुक में ओपन होता है। ट्रेड डिस्काउंट जब गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है तब दिया और लिया जाएगा, और जो कैश डिस्काउंट होता है जब फाइनल सेटलमेंट किया जाता है, जब पैसे दिए जाते हैं, जब टाइम पर पेमेंट चाहिए होता है, उस वक्त डिस्काउंट ऑफर किया जाता है सेलर के द्वारा परचेजर को। जैसे मैंने आपको आरके स्टेशनर्स के बुक में एंट्री बताई ना दोस्तों, ऐसे ही मैं आप लोगों को मोहित की बुक में भी एंट्रीज बता देता हूं, ठीक है ना? तो अब अपने को यहाँ पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ मोहित फ्रेंड्स। ये अपन इन द बुक्स ऑफ मोहित लिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे मोहित ने गुड्स परचेज किया था, वो भी किससे? आरके स्टेशनर से। अब अपने को मोहित के बिजनेस के एंगल से सोचना है। भाई मोहित तो गुड्स खरीद के लेके आया, कहाँ से लेके आया? आरके स्टेशनर से लाया। तो बताओ एक तो अकाउंट कौन सा ओपन होगा? एक तो हमारा परचेज अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर अपन ने फ्रेंड्स परचेज अकाउंट ओपन किया, और साथ में कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा? और सर आरके स्टेशनर्स अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन ने बच्चों परचेज अकाउंट ओपन किया और साथ में आरके स्टेशनर्स अकाउंट ओपन किया, कंप्लीट। अब मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा दोस्तों कि परचेज अपने लिए कौन सा अकाउंट है? सर परचेज हमारे लिए मान के चलिएगा आप एक्सपेंसेस अकाउंट है। ओके, परचेज अपने लिए एक्सपेंसेस अकाउंट है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आरके स्टेशनर्स बताइए कौन सा अकाउंट है? सर आरके स्टेशनर्स मान के चलिए मोहित के लिए लाइबिलिटी है। मोहित के लिए आरके स्टेशनर्स लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि मोहित ने गुड्स दोस्तों परचेज किससे किया था? आरके स्टेशनर्स से। अगर मोहित ने गुड्स आरके स्टेशनर्स से परचेज किया तो मोहित के लिए आरके स्टेशनर्स 100% लाइबिलिटी होगी, तो ये हमारा हो जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर गुड्स परचेज किया तो परचेज एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो बताइए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? सर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो अपने को डेबिट करना पड़ेगा। इसी के साथ परचेज किससे किया गया? आरके स्टेशनर्स से। आरके स्टेशनर्स कौन है दोस्तों? आरके स्टेशनर्स सर लाइबिलिटी हुई, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो अपने को भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स क्रेडिट। तो यहां पर मैंने कर दिया जी क्रेडिट। क्लियर है? भाई मुझे बताओ परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं,
एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है, मैंने भी कर दिया है डेबिट। आरके स्टेशनर अपने लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, मैंने भी कर दी क्रेडिट। तो बताओ एंट्री क्या निकल के आएगी फ्रेंड्स? सर एंट्री बहुत आसानी से निकल के आ जाएगी कि परचेज अकाउंट तो अपना डेबिट हो जाएगा और साथ में आरके स्टेशनर्स हो जाएगा क्रेडिट। और अगर हम बात करेंगे अमाउंट की तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,17,000 से, मतलब कि 1,17,000 रुपए से एंट्री पास करनी पड़ेगी। 1,17,000 कैसे आया वो मैंने आपको बता ही दिया, इनवॉइस से आया। भाई जो इनवॉइस आरके स्टेशनर्स के पास है वही इनवॉइस मोहित के पास भी तो है। आरके स्टेशनर के पास में हो सकता है कि डुप्लीकेट कॉपी हो और मोहित के पास में तो बेटा ओरिजिनल कॉपी होगी। तो ये हमारे को ये आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ गया होगा। अब हुआ बताऊं क्या, आरके स्टेशनर ने ऑफर फेंका, वो भी किसके पास? मोहित के पास। मोहित ने उस ऑफर को कैच किया और मोहित ने अमाउंट देने के लिए मोहित भैया प्रिपेयर हो गया। तो जब मोहित अमाउंट देगा आरके स्टेशनर्स को, जब मोहित अमाउंट देगा आरके स्टेशनर्स को, तो टोटल 3 अकाउंट ओपन होंगे। एक तो अकाउंट ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा? आरके स्टेशनर्स। एक अकाउंट भैया कैश अकाउंट ओपन होगा और इसे मिलेगा डिस्काउंट रिसीव। तो एक अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, समझे आप? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये तीनों अकाउंट अपने ओपन होंगे। एक तो आरके स्टेशनर अकाउंट ओपन होगा, एक कैश अकाउंट ओपन होगा और एक साथ में बच्चों डिस्काउंट रिसीव अकाउंट ओपन होगा। अगर हम बात करेंगे आरके स्टेशनर्स की, तो आरके स्टेशनर्स बताइए कौन सा अकाउंट था? असेट अकाउंट था या लाइबिलिटी अकाउंट था या कैपिटल अकाउंट था? वेरी गुड, आरके स्टेशनर्स दोस्तों लाइबिलिटी अकाउंट है। और अगर आरके स्टेशनर बेटा लाइबिलिटी अकाउंट था तो यहां पे अपन ने लिख दिया जी लाइबिलिटी अकाउंट। इसी के साथ बताइए कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश मान के चलिएगा आप, एक तरीके से असेट अकाउंट है। और मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव कौन सा अकाउंट है? सर डिस्काउंट रिसीव मान के चलिए आप इनकम अकाउंट है। कंप्लीट। अब मुझे बताओ आरके स्टेशनर्स को पेमेंट दिया जा रहा है, तो अगर अपन आरके स्टेशनर्स को पैसे देंगे तो आरके स्टेशनर्स से लाइबिलिटी मिस्टर मोहित की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर आरके स्टेशनर्स से लाइबिलिटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर अपन ने डेबिट कर दिया। इसी के साथ अगर हम बात करें कैश की, तो बताओ मोहित कैश दे रहा है। अगर मोहित कैश देगा तो कहीं ना कहीं कैश कम होगा, और अगर कैश कम होगा तो कैश होती है असेट। असेट अगर कम होता है तो हमें करना पड़ता है क्रेडिट, मैंने भी कर दिया क्रेडिट। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो डिस्काउंट रिसीव दोस्तों इनकम होती है और इनकम अकाउंट ऑलवेज होता है क्रेडिट, तो अपन ने भी कर दिया है क्रेडिट। आई बात समझ में? तो आरके स्टेशनर से लाइबिलिटी कम हो गई, साथ में कैश से असेट कम हो गई और डिस्काउंट रिसीव से इनकम इंक्रीज हो गई। और अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो अब मुझे बताओ हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी बेटा? अगर हम एंट्रीज की बात करेंगे तो यहां मैं लिखूंगा आरके स्टेशनर्स अकाउंट अपने को डेबिट करना पड़ेगा, साथ में इसका कैश कम हो गया तो टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है दोस्तों, आरके स्टेशनर्स अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अगर मैं आरके स्टेशनर्स की बात करता हूं तो आरके स्टेशनर्स का अकाउंट तो 1,17,000 का था, तो क्लोज भी 1,17,000 से होगा। कैश दोस्तों कितना गया? सर कैश मान के चलिए 1,10,000 गया, तो कैश हमारा 1,10,000 से जाएगा और डिस्काउंट से इनकम कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपीज डिस्काउंट से इनकम हो जाएगी। ये आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर, वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इस क्लास के अंदर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि कब कैश डिस्काउंट दिया जाता है,
कब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब अपन गुड्स को परचेज करेंगे, है ना, और साथ में गुड्स को सेल करेंगे, उस वक्त अगर अपन ने लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज और सेल किया है और उस वक्त जो डिस्काउंट की डीलिंग की जाती है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और एक बार आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अपन ने मान लो एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट मेड, जब फाइनल सेटलमेंट किया जाता है उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जाएगा और लिया जाएगा, या टाइम पर पेमेंट करने के लिए या टाइम से पहले पैसे निकलवाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे कभी बुक्स में शो नहीं करते, हम नेट वैल्यू से एंट्री पास करते हैं, पर लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो बुक में पक्की बात है शो होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज की तारीख में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि स्टडी फ्रॉम होम, आपको घर पे पढ़ने का मौका मिल रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सेज का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को सिलेबस कराया जाएगा, रेगुलर डाउट सॉल्विंग आप लोगों के सेशन होंगे, वीकली आपके साथ में रिपोर्ट आएगी, लाइव टेस्ट सीरीज में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस आप लोगों के होंगे और मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी आप लोगों को टाइम टाइम पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे अनअकैडमी प्लस के। अगर आप चाहें तो आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आइकॉनिक के भी फीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर्सनल मेंटर यहाँ पे रहता है, लाइव डाउट सॉल्विंग आपके सेशन रहते हैं, वीकली रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलती है, साथ में पेरेंट्स के साथ में कांटेक्ट रहता है पर्सनल मेंटर का, स्टडी प्लानर आपको मिलता है, और जो तमाम बेनिफिट अनअकैडमी प्लस पर है वो सारे के सारे बेनिफिट्स आप लोगों को आइकॉनिक के अंदर में मिलेंगे। आइकॉनिक में ये पर्सनल मेंटर आपकी इतनी चिंता करेंगे जितनी आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं करी हो, और ये आप लोगों को पूरा गाइड करेंगे कि आपको कौन सी बैच में आना है। तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो फिर इंतजार किस बात का, मेरा कोड इस्तेमाल करें जो कि है रजत सर लाइव, RAJATSIRLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करें और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेवें। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इस कोड का इस्तेमाल करके लेते हो तो आपको भी दिया जाएगा दोस्तों 10% ऑफ। क्लियर है? फी स्ट्रक्चर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को शो कर देता हूँ। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अलग अलग मंथ्स के प्लान अवेलेबल है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 12 मंथ का प्लान ले लीजिएगा। अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो 15,000 फीस होती है। कोड अगर आप मेरा रजत सर लाइव इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और आपको पे करने पड़ेंगे 13,500 रुपीज़। अगर आप चाहें तो अनअकैडमी का आइकॉनिक ले सकते हैं। आइकॉनिक की फीस मैं आपको बताऊंगा, टोटल मिला के 28,000 है। यहाँ भी अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे रजत सर लाइव कैपिटल लेटर में तो बच्चों आपको 2800 का बेनिफिट मिलता है और पे करने पड़ते हैं आपको 25,200 रुपीज़। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जल्दी फटाफट से, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है तो सोच क्या रहे हो, अभी इसी वक्त डाउनलोड करो, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और साथ के साथ ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। और अनअकैडमी पर जितने भी फ्री वाले फीचर्स अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि है RAJATSIRLIVE। क्योंकि रजत मेरा नाम है, सर मुझे कहते हो, क्लास लेता हूं मैं लाइव, इसलिए कोड बन गया रजत सर लाइव और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10% ऑफ। और आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो क्लास 6 से लेकर 12th में पढ़ रहे हैं या किसी और अदर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का और साथ में फ्री लाइव क्लास अटेंड करने का। मैं अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर भी क्लास 11 की रोजाना दिन में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक फ्री लाइव क्लास लेता हूं। तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इतना कहना चाहता हूं कि बस आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी प्रोफाइल पर आना है, अनअकैडमी की प्रोफाइल आपको देखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल लिंक गिवन है, उसे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल नोट कर लो, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। तो मिलते हैं बच्चों वापस से फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रिकेट।